चैटजीपीटी की राजस्व वृद्धि धीमी, सितंबर में ऐप स्टोर और गूगल प्ले से कमाए $3.2 मिलियन। ओपनएआई के चैटजीपीटी की राजस्व वृद्धि में धीमी गति देखी जा रही है। यह एक संकेत है कि एआई चैटबॉट इस मामले में सैचुरेशन के करीब है कि कितने यूजर्स इसके पेड सर्विस के लिए भुगतान करने को तैयार है। मार्केट इंटेलिजेंस फर्म एपफिगर्स के आंकड़ों के मुताबिक चैटजीपीटी पिछले कुछ महीनों में 30% से अधिक राजस्व वृद्धि देख रहा है, लेकिन अब जिस दर से राजस्व में वृद्धि हुई है, वह वास्तव में अब तक की सबसे कम 20% सितंबर तक है। अपग्रेड चैटजीपीटी प्लस सब्सक्रिप्शन सर्विस की लागत $19.99 प्रति माह है, जो फास्ट रिस्पांस टाइम, पीक टाइम पर प्रायोरिटी एक्सेस और नए फीचर्स और इम्प्रूवमेंट्स तक एक्सेस प्रदान करती है। एपफिगर ने अपनी रिपोर्ट में कहा, हमारे अनुमान से पता चलता है कि चैटजीपीटी ने सितंबर में ऐप स्टोर और गूगल प्ले से $3.2 मिलियन कमाए। वह नेट है, जिसका मतलब है कि एप्पल और गूगल द्वारा अपनी फीस लेने के बाद ओपनएआई को क्या रखने को मिलता है। सितंबर में लगभग 15.6 मिलियन लोगों ने ओपनएआई के चैटजीपीटी ऐप को डाउनलोड किया। भारत सरकार की ओर से भेजा गया इमरजेंसी अलर्ट, जाने मैसेज में क्या थी सूचना। केंद्र सरकार ने मंगलवार को कई एंड्रॉयड और आईओएस यूजर्स को एक सैंपल मैसेज भेजकर इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम का टेस्ट किया। देश भर के यूजर्स को इमरजेंसी अलर्ट, एक्सट्रीम शब्दों, लाउड बीप और फ्लैश के साथ नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ। फ्लैश मैसेज में लिखा था, यह मैसेज भारत के दूरसंचार विभाग द्वारा सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के माध्यम से भेजा गया एक सैंपल टेस्टिंग मैसेज है। कृपया इस मैसेज पर ध्यान न दें, क्योंकि इस पर आपकी ओर से किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। यह मैसेज राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे अखिल भारतीय इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम को जांचने के लिए भेजा गया है। इस सिस्टम का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाना और आपात स्थिति के दौरान समय पर अलर्ट प्रदान करना है। इसे दूरसंचार विभाग द्वारा सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के माध्यम से सभी एंड्रॉयड और आईओएस फोन पर सुबह 11:30 बजे भेजा गया था। भारत में व्हाइट कॉलर जॉब्स हायरिंग में 8.6% की गिरावट। रिपोर्ट। भारत में सितंबर में व्हाइट कॉलर जॉब्स हायरिंग में पिछले साल के मुकाबले 8.6% की बड़ी गिरावट देखी गई है। सोमवार को एक नई रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ। नौकरी जॉबस्पीक के आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2023 में व्हाइट कॉलर जॉब्स हायरिंग 2,835 रही, जो पिछले महीने की तुलना में लगभग 6% की बढ़त है। आईटी सेक्टर को वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है और पिछले कुछ महीनों में हायरिंग नंबर्स में गिरावट देखी गई। हालांकि बिग डेटा टेस्टिंग इंजीनियर, आईटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और आईटी ऑपरेशंस मैनेजर के रोल्स इस अवधि के दौरान भी हाई डिमांड में थे। Naukri.com के चीफ बिजनेस ऑफिसर पवन गोयल ने कहा, आईटी सेक्टर पर असर जारी है, बैंकिंग सेक्टर में मजबूत वृद्धि हुई है। इस तथ्य के साथ कि ओवरऑल इंडेक्स में पिछले महीने की तुलना में क्रमिक रूप से 6% की वृद्धि हुई, यह क्षेत्रीय विविधता पर आधारित इंडियन जॉब मार्केट के लचीलेपन को रेखांकित करता है। बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और पुणे जैसे आईटी निर्भर शहरों में सितंबर 2022 की तुलना में सितंबर 2023 में नए जॉब ऑफर्स में क्रमशः 30%, 31%, 32% और 18% का दबाव देखा गया। BNT की खास पेशकश।